जाती है कि जाती नहीं। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, खासकर इंस्टाग्राम पे, कि भैंचो सब किसी ने तो गाड़ बक दो। भगत सिंह ने भी गलत ठहरा दो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी गलत ठहरा दो, खान सर ने भी गलत कर दो, सब ने गाड़ दे दो। बस हम हाँ भाई सब कुछ हाँ। जाटा ने गाड़ दे दो, बामणा ने गाड़ दे दो, चमारा ने गाड़ दे दो, सब ने गाड़ दे दो कि तुम क्यों भड़क रहे हो। जाटा ने गाड़ दे दो, नु कह गए कि तुम तो झूठा प्राइड कर रहे हो भाई, तारा पल्ला दल्ला कुछ नहीं। फिर एक आधा कमेंट करने आ जाए उनको, 3 योजनाओं से तारा चूतिया काटा जा रहा गला बामना ने गाड़ दे दो कि तुम तो धर्म का नाम पर ठग रहे हो, तुम नन्नू कर दिया। गला चमारा दे दो कि तारा तो शोषण हो रहा है, तारा शोषण ये कर रहे हैं, फेम मिलेगी। क्योंकि लोगों की बेरा की मानसिकता की है, वह किसी ने चढ़ती कला में देखकर राजी को नहीं। उनका मकसद यू है कि कुकरे न कुकरे आप लोग नीचा दिखावा, खुद न सरोपरी दिखावा, लोग नीचा कुकर। अरे किसी ने भी तो ले लो, लोग तो इसे भाई राम बरसा है उसमें भी कमी काट देंगे, किसी का 13वीं पर बाजार हो खाना खाना उसमें भी कमी काट देंगे, बैग का खाना में ये कमी काट देंगे, खुद पसंद करके बोलिया उसमें कमी फिर काट देंगे। मतलब लोगों की मानसिकता ऐसी है कि उन्हें तो कमी काटनी है, काटनी साला सा किमी हो जो। और यू एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे कि गाड़ बको छकमा बको लोगों ने, कमी तो दिखाएगी लोगों ने, और कमी दिखाई तो लोग फॉलो भी मिलेगी। हेट मिलने का तो मतलब ही नहीं, नो कहूँगे वाह वाह तेरे में हिम्मत है। हिम्मत नहीं है, ये अपना ईगो सेटिस्फाई है। आईपीएस सुसाइड मामला ले लो, क्यों ना वो घर वाले प्राइड करें संदीप लाठर पे, जिसके ईमानदारी के चर्चे हैं, क्यों नहीं करें भाई कि उनके घर संदीप लाठर पैदा होया था, उसने यूं काम करके दिखाया, और वो उस पर प्राइड भी नहीं करेगा तो साला नकली है। लेकिन लोगों की सोच हो रही कि 4 बात संदीप लाठर के विरोध में बोल दो कि वो क्यों मरिया, वो जिंदा रह के भी तो नू कर सका था, वो नू कर सका था, वो सजा दिलवांदा इनने ज्यादा बेटर मिलर। संदीप लाठर पुलिस में था और उसने पुलिस के मकर जाल का बेरा था। उसने खुद कहा कि वो भगत सिंह को फॉलो करता है, खुद की कुर्बानी देना उचित समझता ताकि जनता जागे, लोगों के समझ में आवे। पर ना, लोग तो बस भाई क्वेश्चन पर क्वेश्चन, मतलब सही तरीका है यू, दूसरों को क्रिटिसाइज करो, फेम हासिल करो, जुटे रहो मेरा साड़ा का। किसी को अच्छा कंटेंट बनाने की जरूरत है ही को नहीं, कोई बना हुआ नहीं, उसका व्यू भी थोड़े राजे हैं। कुछ लोग इसे हैं कि मतलब नहीं उन्हें किसी तय, ना जाति तय ना पाती तय, वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ने बिगाड़ दे देगा कि तुमने दड़ा कर दिया देश का, वो जाट हो जाटा ने बिगाड़ दे देगा, तुम तो फेक प्राइड कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे भाई प्राइड, वो फेक प्राइड के विरोध में मैं भी हूँ, और तुमने होना भी चाहिए, लेकिन जो असली प्राइड है उस पर तो प्राइड करना चाहिए। जब पूरा मनुष्य समृद्धि के पक्ष में जिंदा औरतों को जला दिया जाता था, सती होने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, जब जाटा में लत्ता लेने की प्रथा थी, जब औरंगजेब तो दुनिया कामबा कर दी, जब जाट उस औरंगजेब लड़ने की क्षमता रखा कर दे, जब नुगार देनी बस खेती करोगे तो खेती में फसल हो चाहे ना हो कर तो देना पड़ेगा, जब उन्हें छाती ठोक कर नुगाया था हम खेती करके दिखावांगे, इस बंजर जमीन पे हम फसल उगा के दिखावांगे। आज का दौर देखने लग रहे हो यार, आज क्यों ना प्राइड करें हम अनु बाकर पे, क्यों नहीं प्राइड करें हम नीरज चोपड़ा पे, क्यों नहीं प्राइड करें हम भगत सिंह पे, और क्यों नहीं प्राइड करें हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे। भगत सिंह होया, भीमराव अम्बेडकर होया, चौधरी छोटू राम होए, भाई ये सारी जातियां के नेता थे। इन्होंने कदे कौन सोचा होगा इनके जीवन काल में कि ये सिर्फ जाति विशेष के नेता बना दिए जाओगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सिर्फ दलित पूजेंगे, भगत सिंह को सिर्फ जाट मानेंगे, और चौधरी छोटू राम को सिर्फ जाट मानेंगे। हर कौम की हर जाति वर्ग की भलाई खातिर काम कर रहा था, इनका सपना था कि सब साथ चले। लेकिन भाई ना, छोटू राम पे पोस्ट डाल दो, ईब आ जाएंगे 4 कमेंट करनी है, ये तो दल्ला था, ये तो नू था। भगत सिंह पर डाल दो, ये बाजे कहूँगे जाति विशेष का प्रेम दिखाने लग रहे हैं। मतलब कि ऐसा काम कर दिया कि जाट तो जो महापुरुष हो नहीं जाटा में, उनके पक्ष में पोस्ट डाल दे नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते भाई, डालेंगे हम, भगत सिंह के पक्ष में भी डालेंगे, उसकी आइडियोलॉजी ने फॉलो करा, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी फॉलो करा, हाँ उसके पक्ष में भी डालेंगे, हम चौधरी छोटू राम की पोस्ट भी डालेंगे। क्यों नहीं डाल सकते? क्या हमारा फर्ज सिर्फ जो दूसरे महापुरुष हैं उनके गले पड़े रहेंगे हम? बेकार की बात करना तो कितनी करवा लो यार इन पर। इंस्टाग्राम पर 4 फॉलोअर के चक्कर में लोग विरण के भोगते हैं, और फिर उनके काउंटर अटैक में वीडियो बना दे तो फोन करके धमकी भी दे हुए हैं कि तैयार रहो लीगल केस खातर। कमाल है यार, तुम किसी ने कुछ कह दो, तुम विकास दिव्य कीर्ति ने गलत कह रहे हो, विकास दिव्य कीर्ति भी गलत है, तुम खान सर को भी गलत कह रहे हो, तुम तो सब ने गलत कह रहे हो। प्रेमानंद है, प्रेमानंद किसी को ये नहीं कहता कि तुम पाखंड में बढ़ जाओ, साफ और स्पष्ट बात करे है। हम प्रेमानंद ने भी कि मैं कह दो, कोई मानना कोई ना मानना, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, ना कि किसी को गलत कहने की। सही कहूँ मैं,
कि हम अपनी जाति पर गर्व करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना बुरी बात है। किसी नीचा थोड़ा दिखाओ, हाँ अपनी जाति पर गर्व सब करें, इंसान होने पर गर्व नहीं करते तम, आप इंसान हाँ पर गर्व नहीं करते, मिल जाओ फिर डांगरा में, इंसान होने का फायदा क्या है फिर? पहले इंसान बनो, फिर दूसरों को क्रिटिसाइज करना सीखो। पहले पढ़ो भाई, किसी ने किसी की थ्योरी पढ़ो, खाली तो मोटा मोटा ऑब्जर्व करके फेंक दिया बहुत कुछ, चार गाड़ दे दो बेरा भाई। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा है, सोशल मीडिया एल्गोरिथम ऐसा है, तो हम जितनी गाड़ बकोगे, जितना दूसरा ने फद्दू खींचोगे, उतने व्यू ज्यादा होंगे, टेंशन ज्यादा होगी। क्योंकि गाड़ दोगे तो लोग शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे। और एल्गोरिथम चाहता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपने ऊपर, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी पोस्ट के ऊपर रिप्लाई करें, उसने शेयर करें, उसने सेव करें। जिसमें तो गाड़ बकनी ज्यादा मोस्ट पॉपुलर लोग हैं। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि हर बात में जाटों को क्यों टारगेट कर दिया जाता है, यादवों को क्यों टारगेट कर दिया जाता है, रोड को क्यों टारगेट कर दिया जाता है, जो मेजर कॉम उनको टारगेट क्यों कर दिया जाता है कि वो झूठा गर्व कर रहे हैं? क्यों नहीं करे भाई गर्व यादव अपनी कौम पे? क्यों नहीं करें? राव तुलाराम पे यादव पोस्ट नहीं डाल सकते क्या? राव तुलाराम में ताम तो मान बताओ, नहीं ताम तो कह दी तो नमक का व्यापारी था और अपनी जान बचाने खातिर अफगानिस्तान भाग गया था। लेकिन अगर राव तुलाराम के पक्ष में यादव पोस्ट डाल दे तो तुम कहने लग जाओगे यादव तो सिर्फ अपने अपनी देखा है। चौधरी छोटूराम के पक्ष में जाट पोस्ट डाल दे तुम कहोगे तो अपनी अपनी देखा है। भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में पोस्ट डाल दें कोई ऐसी भाई, तुम कहोगे तो अपने अपनी देखा है। भीमराव अम्बेडकर तो एक जाति विशेष का नेता था, सबके नेता थे वह। राजा किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। और वो राजा राजा भी नहीं होता जो कास्टिज्म कर रहे हैं। अगर कोई जाट ब्राह्मण बाणिया बड़ा नेता बन गया और वो सिर्फ अपनी कास्ट का देखा है तो वो नेता नहीं है। और उसका जो वो सिस्टम है वो लंबा चाले भी को नहीं। क्रिंज कंटेंट के चक्कर में मारो गाल, छकमा बको, खूब फेम कमाओ, लेकिन अपना ईगो सेटिस्फाई करने खातिर कदे दूसरे नीचा ना दिखाओ। अपने कल्चर तक जुड़े रहो, मोटिवेशन लो, एजुकेशन लो। दलिता नाज भी बहुत एजुकेशन की जरूरत है। सिर्फ 2-3% ही अपर हैं दलित जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। नीचे भी हैं जिन्हें बेरा भी नहीं बेचारा ने क्या करना, क्या के फार्म भरने हैं। शिक्षा के नाम पर सरकारी स्कूल खोल दिए, किसे हैं सरकारी स्कूल? सब ने बेरा किसे हैं? किसका भी थोड़ा सा ब्यों तो नहीं, चाहे जाट हो, चाहे बामण हो, चाहे बाणिया हो, चाहे चमार हो, चाहे खाती हो, चाहे लुहार हो, सरकारी स्कूल में बालक को बेचदा। दड़ा तो सरकार ने कर दिया, दोस्त लोगों पर देने लग रहे हैं। अत्याचार होया करता भाई दलितां गल है। जब भीमराव अम्बेडकर आगे आया था, खाट पर कौन बैठन यार दे, आज भी से हैं खाट पर कौन बैठन देंदे। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पेश हुआ है मध्य प्रदेश का कि जब कोई उच्च जाति का जाता तो उन्हें अपने घर में भी खड़ा होना पड़ा है। अपने बर्तन कौन दिया कर दे मांगे। अच्छा तुम उच्च जाति के हो, उच्च जाति में कोई कितना बढ़िया हो, उसका तुम जूठा खा लोगे। और साफ सफाई है जिसने तुम तथाकथित नीची जाति को उनका अगर साफ सफाई और बड़ा शान मानता रहो, उसके तुम बर्तन भी नहीं शेयर करो। किसी किसी दिन देखे है मतलब एक ऐसी बाई की छां पड़ जाया करती तो ब्राह्मण ने नहाना पड़ा करता। तो ब्राह्मण में शक्ति होनी चाहिए ना, वो ऐसे छू के पवित्र कर दे। ड्रामा करवा लो कितना है सोशल मीडिया पे, बहुत बड़ी बड़ी बात है भाई। कितनी सुनोगे और कितनी समझाओगे? हर किसी का कीड़ा है यूं, हर किसी का। कुछ लोग इसने फेम में ले रहे हैं, कुछ लोग इसने कास्टिज्म में ले रहे हैं। मैं तो पहले कहूँ था कि जाट तो बहुत पिछड़ रहे हैं, लेकिन जो पिछड़ी हुई जाती है ना सरकारी कक्षा में, वो वाकई में पिछड़ रही है। खुद सोच कर देखो, तम किसी जाति में हो, सुबेरे उठो हो, तम ननू ही बेरा, तम 3 या 4 भाई हो, क्योंकि माँ बाप अनपढ़ रह गए थे, उन्हें पता नहीं था कि बच्चे कितने पैदा करने हैं, कुकर कमावाएंगे। सिर्फ 100 गज का एक मकान है, उसमें उठो, उठ कर फिर जो तारा आरक्षण का फायदा वो कुछ चुनिंदा 2-3% उठा रहे हैं। IAS IPS बने बैठे हैं, जाति का फायदा उठा रहे हैं और तारे भीतर जहर भर रहे हैं कि इन ननू कर दिया, जाटा नू कर दिया, यादवा ननू कर दिया। हर जगह ये हाल है भाई। स्ट्रगल करना सीखो, लड़ना सीखो भाई, लड़ना सीखो, दूसरों को दोष देना मत सीखो। जाट फेक प्राइड कर रहे हैं, असली कर रहे हैं, वो जाटा तक छोड़ दो। यादव कृष्ण अपना मानना है या नहीं मानते, वो उन तक छोड़ दो। इंसान की और मानवता की भलाई खातर काम करो। तरबा को 2-4 बार ढंग की सोशल मीडिया बताई जाती तो बताओ, दूसरा नीचा क्यों दिखाओ हो? अपने कल्चर, इतिहास, मोटिवेशन और एजुकेशन तक जुड़ी बात जान खातर फॉलो कर लो शोरान स्पीक्स। मैं बिना किसी नीचा दिखाए
बिना किसी की जाति का न नीचा दिखाए एक हरियाणवी युवा के लिए उसके एजुकेशन और मोटिवेशन के लिए काम करता रहूँगा, अपना कल्चर बताता रहूँगा।